हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर एसएससी से रिगार्डिंग आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, जिसमें से हमने चैप्टर 1 को देख लिया है, यानी कि सिमिलैरिटी हमारा चैप्टर 1 था। उसको मैंने आपको 4 पार्ट में कराया है और उसके साथ साथ मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है। 42 क्वेश्चंस है गाइज, उसमें जितने भी 42 पॉसिबल आपके सिनेरियोज हो सकते थे उसको मैंने यहाँ पर आपको बताया है। आपको क्या करना है, हैंड्स ऑन करना है उस पर। आज हम उसी से मिलता जुलता टॉपिक यानी कि एनालॉगी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एसएससी से रिगार्डिंग रीजनिंग के सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। जितने भी एग्जाम्स एसएससी के होते हैं सारे के लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। फ्री में सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो जरूर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको चीजें आराम से हो सके और एसएससी एग्जाम्स 2025 को आप लोग बढ़िया तरीके से दे सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसका मतलब क्या है। तो एनालॉगी का यहाँ पे मतलब क्या होता है? एनालॉगी का मतलब होता है जब हम दो पेयर्स ऑफ आइटम्स के बीच अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या वो दोनों सिमिलर रिलेशनशिप को शेयर कर रहे हैं या नहीं, ये हमें यहाँ पर देखना होता है। जैसे अगर ए और बी के बीच यहाँ पर क्या रिलेशन है, अगर ए और बी जिस रिलेशन को मेंटेन कर रहा है, क्या सी और डी के भी सेम रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के बीच रिलेशनशिप किस तरीके का बन रहा है। एग्जाम्पल से इसको समझिएगा। यहाँ पर है आपके पास 2, 4, 3 और ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हुए। अब यहाँ पर 3 पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। या तो 2 4 के साथ रिलेशन बना सकता है, या 2 3 के साथ रिलेशनशिप बना सकता है, या 2 का क्वेश्चन मार्क के साथ रिलेशनशिप होगा। तो यहां पर बेसिकली आपको 3 पॉसिबल सिनेरियोज दिखते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच कौन कौन सा रिलेशनशिप बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 2 और प्लस, अगर 2 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो यहाँ पर 4 बन रहा है, यानी इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे 3 को अगेन अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो यहाँ पर 6 बन रहा है, यानी कि ऑप्शंस में मेरे को 6 दे रखा है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप बन रहा है और सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। इसे हम एनालॉगी बोलते हैं। बिल्कुल आपका सिमिलर है जैसे आपने सिमिलैरिटी को पढ़ा था। चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं 20, 31, 35। आगे का आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। तो अगर 20 में 11 अगर आप जोड़ते हैं तो 31 बनता है। सिमिलरली अगर 35 में आप 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 46 बनेगा। क्या आपके ऑप्शन में है 46? बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको देखना है 23, 45, 54, 76, 67 एंड आगे क्या होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। अगर 23 में 22 जोड़ देंगे तो 45 बन जाएगा। अगर आप 54 में 22 जोड़िएगा तो 76 बनेगा। तो सिमिलरली 67 में अगर आप 22 जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, 89। क्या आपके ऑप्शन में कहीं 89 है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना फटाफट यहाँ पर क्वेश्चंस हो पाते हैं। तो अगर आपने हैंड्स ऑन कर रखा होगा तो ही आप इस तरीके से क्वेश्चंस को एनालाइज करके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए एंड देन मेरे सॉल्यूशंस को आप लोग देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 233, 699, 54, 162, 607। आगे क्या होगा। तो इस दोनों के बीच अगर रिलेशनशिप आप देखिएगा ना, तो 233 को मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से तो 699 बना है। 54 को मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से तो 162 बना है। अगर मैं 607 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर कितना बनेगा, 1821। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1821 हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। तो बिना आपको यहाँ पर आप देखिए कि सेकंडों में आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। इतना आसान आसान एनालॉगी के क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगेन एक CHSL का हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आप देखिए 6, 295, 7, 1400 और 8। अब आपको देखना है इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या है, आगे वाले के पास क्या रिलेशनशिप बन के आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि 6 का पावर 4 और माइनस 1001 हुआ है। अब कहेंगे मैम आपको कैसे पता? मैंने सॉल्व किया है इसको, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूं। तो यहां पर 6 पे पावर 4 क्या होता है, 1296। अब इसमें अगर 1001 माइनस कर दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 295 आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए 7 के पावर 4 में माइनस किया है 1001, यानी कि 1001 का तो कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि 1001, कभी कभी ऐसा हो सकता था 999 भी हो सकता था, मुझे ये लाना था एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट इसको लाने के लिए अगर मैं 1296 को 1001 से माइनस कर रही थी तो ही मेरे को 295 आ रहा था। अब सेम रिलेशन को मैं यहां पर देख रही थी, तो आप देखेंगे जो 7 का पावर 4 होता है कितना होता है, तो 2401 आपका पावर 4 होता है। अब इसमें 1001 अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या आता है 1400, यानी कि ये यहाँ पर रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो सिमिलरली हमको यहाँ पर 8 का देखना है कि 8 का पावर 4 कितना होता होगा, तो 8 का पावर 4 यहाँ पर, अब आपको इस तरीके के देखिए मैं बता देती हूं कि जितना भी पावर 4 है पावर 5 है, क्यूब और स्क्वायर तो आपको याद करने ही करने हैं। कहां तक याद करने हैं, 30 तक मैंने बताया था। जब 4 और 5 की पावर की बात आती है तो 1 से 10 तक एटलीस्ट आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि इस तरीके के अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो यहां पर आता है 4096। ठीक है, 8 का पावर 4 है, इसको 1001 से माइनस कर दीजिए, 5903 3095 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्यूब स्क्वायर के साथ साथ पावर 4 पावर 5 भी याद करना है। आगे चलते हैं, आगे अगेन ये आपके CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 23, 74, 13, 44, 18। अब आगे का बताना है, तो इन दोनों के बीच हम सबसे पहले रिलेशन देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 23 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो कितना आ रहा है 69 आ रहा है, और 69 में अगर आप 5 जोड़ दीजिएगा ना तो 74 बन के आएगा। सेम रिलेशनशिप हम इस दोनों के बीच देखेंगे, तो 13 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से और प्लस कर दीजिए 5 से, तो 39 प्लस 5 कितना होता है 44। अब यहाँ पर 18 है, 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से प्लस कर दीजिए इसको 5 से, क्या हो जाएगा 54 प्लस 5 कितना है 59। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 59 आपको दिख रहा है, देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 15, 80, 23, 120, 18 आगे क्या होगा। अब इन दोनों के बीच आपको क्या करना है, रिलेशंस बताने हैं कि किस तरीके का कौन सा रिलेशन यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो 15 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 से कितना आएगा 75, 75 में 5 और ऐड कर दीजिए 80 बन रहा है। तो सेम पैटर्न हम सेकंड वाले में देखते हैं, 23 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से कितना आ रहा है 15, 10 और 1 11, 115, और इसमें 5 ऐड कर दीजिएगा तो कितना बन रहा है 120, यानी कि ये वाला आपका बन रहा है। तो 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से कितना होता है 90, और इसको अगेन 5 से ऐड कर दीजिए कितना बनेगा 95। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 95। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका आप सॉल्यूशन एक बार खुद से सॉल्व करना है गाइस। जितना खुद से सॉल्व कीजिएगा ना उतना ही अच्छे से आप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। 24, 126, 48 आगे क्या होगा। तो अब यहां पर आप देखिए इन दोनों के बीच रिलेशन निकालते हैं। 5 के स्क्वायर को माइनस किया है 1 से तो बन गया है 24, 5 के क्यूब को प्लस कर दिया है 1 से तो बन गया है 126। अब यहां पर आप देखेंगे 7 के स्क्वायर को माइनस कर दिया है 1 से तो बन गया है 49। अब यहां पर क्या होगा 7 के क्यूब को माइनस प्लस कर दीजिए 1 से, यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है 343, प्लस कर दीजिए 1 से 344 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6, 30, 20, 42, 72 आगे का पैटर्न आपको बताना है। तो यहां पर क्या किया है कैसे किया है इसको हम देखेंगे। तो यहां पर आप देखिए 3 के स्क्वायर को 3 का स्क्वायर कीजिए 9 आ रहा है, 9 में से 3 को माइनस कर दीजिए 6 बन रहा है। अब सेकेंड वाला देखिएगा यहां पर 5 के स्क्वायर को माइनस कर दिया है, नहीं सॉरी, यहां पर 6 के स्क्वायर को माइनस कर दिया है 6 से। कैसे देखिए 36 माइनस 6 कर दिया है तो बन गया है 30। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या किया 5 के स्क्वायर को माइनस कर दिया है 5 से तो बन गया है 20। यहां पर आप देखेंगे 7 के स्क्वायर को माइनस कर दिया है 7 से तो बन गया है 42। अब यहां पर देखिए
यहाँ पे क्या किया है, 9 के स्क्वायर को माइनस कर दिया है 9 से, यानी कि 81 माइनस 9 कीजिएगा तो कितना बनेगा, 72 ही तो बनेगा। अब आगे मेरे को देखना है, यहाँ पर था 3 6 5 7, यहाँ पे आया 9। अब आप देखेंगे कि ऑप्शंस में किसका दिया हुआ है, यानी कि 9 के बाद हमारा 10 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 का स्क्वायर करूं और माइनस कर दूं 10 से, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10, तो 90 आएगा करेक्ट आंसर। हो सकता था यहाँ पर 10 का ना के 11 का दिया हो, यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 11 करते, 121 माइनस 11 आप करते तो 110 आता। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 110 आता तो आपको देखना था कि ऑप्शन में कौन सा, कोई एक ही आपको ऑप्शन में दिया होता है, या तो जैसे अभी यहाँ पर 10 का दिया है, या हो सकता था आपको 11 का दिया हो। ठीक है, तो कोई भी दिया होता तो सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखते कि ऑप्शंस में वैसा पैटर्न बन रहा है कि नहीं, एंड देन आपको यहाँ पर टिक लगाना था। तो ऑप्शन से भी इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 35 48 80 90 143, आगे क्या होगा। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, अब इन दोनों के बीच का क्या है, और इसके बीच का क्या है, ये हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर 35 आया है, कैसे आया है 35, इसको हम देखेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 में से माइनस कर दिया है 1 को, तो कितना बन गया, 35। ठीक है, यहां पर देखिए 7 के स्क्वायर को माइनस कर दिया 1 से, बन गया 49। यहां पर क्या किया है, 9 के स्क्वायर को माइनस कर दिया है 1 से, यहां पर क्या किया है, 10 के स्क्वायर को माइनस कर दिया है 1 से, इसमें क्या किया है, 12 के स्क्वायर को माइनस कर दिया है 1 से। तो आने वाला पैटर्न क्या होगा, 13 के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए 1 से, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, इसको कर दीजिए -1, यानी कि 168। क्या मेरे को ऑप्शन में 168 दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपका एनालॉजी के कुछ 9 आपको मैंने सिनेरियो पॉसिबल एग्जाम्स में जो आए हैं और जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं वो सारे मैंने बताए हैं। एक आपको होमवर्क दे रही हूँ, हैंड्स ऑन करना है इस पे, बहुत ही ईजी है। कमेंट सेक्शंस में आप लोगों को जवाब देना है। 140 106 230 क्वेश्चन मार्क 180 146। अब आपको देखना है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, सेम रिलेशन 230 एंड क्वेश्चन मार्क के बीच आएगा और वही इसका इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो क्या करना है, कमेंट सेक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और क्वेश्चंस का आंसर्स दीजिए। जितने क्वेश्चंस कराए हैं खुद से वीडियो को पॉज करके हैंड्स ऑन कीजिएगा। पीडीएफ जब एनालॉजी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में आपको चीजें दी जा रही है, जो आप पेड में सीखते हो मैं आपको फ्री सिखा रही हूँ गाइस। तो आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, पढ़िए यहाँ पर और अच्छे से SSC 2025 एग्जाम्स को क्वालिफाई कीजिए। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर आप लोग पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में।